बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9 का। तो हम आते हैं उसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो उसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। इफ़ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कंग्रुएंट। अब उसने यहाँ पे 2 कार्ड्स दे दिए, ठीक है। अब कार्ड की हमने डेफिनेशन ये की थी कि 2 पॉइंट्स अगर सर्कमफेरेंस के एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू लाइन, तो हम उसको नाम देते हैं कार्ड का, ठीक है। तो अब 2 कार्ड्स हैं, वो क्या है जी, कंग्रेंट है। देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर रहा है कि वो जो कार्ड्स हैं सेंटर से, दोनों जो कार्ड्स आ रही हैं, क्या वो इक्वी डिस्टेंट हैं या फिर नहीं। अब आते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। डायग्राम के अंदर आपने 2 कार्ड्स ड्रा कर ली, ए टू बी एंड सी टू डी। ये 2 कार्ड्स हैं। कार्ड्स बेसिकली क्या होता है जी, इसको थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं। जो ऐसे आपके पास पॉइंट या ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस के ऊपर आपस में ज्वाइन कर दे। ये सर्कमफेरेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं सी और डी, उनको आपस में आप लाइन के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस लाइन को आप कार्ड का नाम देते हैं। अब आपके पास 2 कार्ड्स हैं, ए बी और सी डी। गिवन उसने दे दिया है इफ़ 2 कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कंग्रुएंट। मतलब ये ए बी और सी डी जो लाइन सेगमेंट है, ये आपस में उनकी जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, ये कंग्रुएंट है। मतलब एम ए बी लाइन सेगमेंट इज कंग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी, ये हमारे पास गिवन है। और सेंटर भी उसने दे दिया, ओ आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। अब हमने प्रूव क्या करना था, दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये सेंटर से दोनों एक ही फासले पे हैं। ये जो कार्ड है, इसका सेंटर से जो फासला है वो बराबर है दूसरी कार्ड के, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है सी डी, ठीक है। ये दूसरी कार्ड प्रेजेंट है। हमने ये प्रूव करना है कि सेंटर से जो दोनों कार्ड्स का फासला है, क्या वो बराबर है या नहीं। इट मीन्स हमने प्रूव करना है ओ एच जो है वो ओ के बराबर है या नहीं। दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से बराबर आया है या नहीं आया। तो हमने ओ एच को प्रूव करना है जी, ओ के बराबर है या नहीं। ये हमारे पास प्रूफ के अंदर आ गया। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास तो इस तरह की डायग्राम बन रही है टी टाइप, ठीक है। एक आपके पास ये लाइन है कार्ड की, दूसरी ये सेंटर वाली लाइन, इसी तरह ये टी लाइन। अब हमारे पास प्रूफ आसान तब होता है जब हम ट्राइंगल्स बना लेते हैं। ट्राइंगल्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी तरफ से। ओ को ए की तरफ ज्वाइन कर देंगे, फिर ओ से सी की तरफ ज्वाइन कर देंगे, ताकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बने। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की वजह ये थी कि हमारे पास क्या था, हमने एक साइड को प्रूव करना था, ओ एच और ओ के को प्रूव करना था। पीछे हमारे पास रह जाती थी 2 साइड्स, ओ ए और ओ ए और ए एच, और यहाँ पे एज इट इज़ ओ सी और के सी, ये 2 साइड है। तो अब हमने तीसरी साइड को क्योंकि हमने प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम एच एस पोस्टुलेट अप्लाई करें। एच एस पोस्टुलेट जब अप्लाई करेंगे तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो फिर हम कहेंगे जो तीसरी साइड है वो भी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास जो आता है कंसेप्ट इस थ्योरम के अंदर, वो ये बेसिकली कि हमारे पास 2 कार्ड्स होंगी, 2 कार्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि जो सेंटर से उनका फासला है वो बराबर हो। ओ एच जो है वो ओ के बराबर है, ओ के ओ एच के बराबर है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर, हमने ओ को ए के साथ ज्वाइन कर दिया, ओ को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, ताकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। ये हमारे पास गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन के हमने स्टेप्स देख लिए। गिवन क्या था, ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल के अंदर एक सेंटर है ओ, वहाँ से आपने 2 कार्ड्स ड्रा किए हैं, ठीक है। ए बी और सी डी आपके पास 2 कार्ड्स बांध रही हैं, जिनका एक सेंटर बांध रहा है ओ वाला, ठीक है। उसके बाद इस तरह की कंडीशन है, ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। हमने इस तरह सेंटर से ड्रा किए हैं कि आपके पास वो परपेंडिकुलर बांध रहे हैं जी ए बी के ऊपर। जैसे ओ से हमने इस तरह कार्ड को ड्रा किया है कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर बन जाए, ओ एच इसका राइट बाइसेक्टर बन जाए ए बी का। अरे उसके बाद हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट। हमारे पास टू प्रूफ के अंदर भी हमने क्या प्रूव करना था, ओ एच का फासला जो है ओ के बराबर होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, सिंपली ज्वाइन किया ओ को ए के साथ और ओ को सी के साथ। फिर हमने क्या करना है जी, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हमने इनकी ज्वाइनिंग कर दी। अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ, जिसके अंदर हम स्टेटमेंट को विद रीज़न बताएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, ओ एच जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है।
इसका मतलब ये है ओ एच जो है वो इसका राइट बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये ओ एच जो है इसका राइट बाइसेक्टर होगा या परपेंडिकुलर होगा ए बी के। ठीक है, ये हमने थ्योरम नंबर 3 के अंदर भी पढ़ लिया था। अब हमारे पास इसी तरह ओ एच बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी, ओ एच जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी कॉर्ड को, ये हमने प्रूव किया था। अब आप बाय थ्योरम 3 लिखने की बजाय आप थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखते, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी, आप ये सिंपल ये कह दें फ्रॉम इट्स आर्म कह दें, ठीक है, या इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म कह दें, या परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड भी कह सकते हैं। सिंपल आप ये रीज़न दे सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। अब चूँकि यहाँ पे हमने दूसरी आर्म रिप्रेजेंट नहीं करवाई हुई, तो अगर हम दूसरी आर्म रिप्रेजेंट करवा दें तो हम यहाँ पे उसका रीज़न दे सकते हैं इट बाइसेक्ट ए बी बिकॉज इट इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स या इट्स आर्म्स। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं की हुई, हमने यहाँ पे उसकी आर्म्स को आपस में ज्वाइन नहीं किया हुआ ओ से बी तक, तो इस वजह से हम दूसरा रीज़न देंगे। दूसरा रीज़न कौन सा देंगे? हम सिंपल ये कहेंगे कि ओ एच ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ओ एच किसका परपेंडिकुलर है जी? ए बी का परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर राइट बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, राइटली बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास इसके रीज़न आ जाते हैं। अगर हम देखें ए बी और ए एच, इसको आपस में कंपेयर करें तो ए बी आपके पास पूरी लाइन सेगमेंट है और ए एच उसका हाफ है। तो हमने चूँकि ट्राइंगल्स देखनी थी, ट्राइंगल्स के अंदर ओ एच ए या ओ ए एच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ओ एच ए इस वजह से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, हम ओ एच ए ट्राइंगल इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे ओ के सी ट्राइंगल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमने इन ट्राइंगल्स को आपस में इक्वल करना होगा। हमें ये ज़रूरत है कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल्स इक्वल आ जाएं तो हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि ओ एच और ओ के भी आपस में बराबर होंगे। तो अब हमने बेसिकली ये तो हमें इधर देखें ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर सी तक, ये तो हमें पता है कि ये दोनों जो लेंथ है ये आपस में इक्वल है बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल है उसके रेडियस है तो ये इक्वल होंगे, ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल होंगे। अब हमारे पास दूसरी साइड थी ओ एच और ओ, ये तो हमने प्रूव कर दी थी। हमने ये प्रूव करने इसका मतलब है हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, पीछे रह जाती है तीसरी साइड ए एच और सी के। लेकिन हमारे पास ना ए एच है ना सी के, हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या ए एच और सी के बराबर है या नहीं है। हमें तो बस इतना पता है ए बी और सी डी बराबर है। अब हम ए बी को इस्तेमाल करके ए एच निकालेंगे और सी डी को इस्तेमाल करके सी के निकालेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे ए बी को ए एच इस्तेमाल निकालने के लिए? हम ये कहेंगे जो ए एच है वो किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ ए बी, ये हमने नाम दे दिया, डैट इज इक्वेशन नंबर 1, ए एच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ ए बी। एज इट इज़ हम ये कहते हैं, हम इसको निकाल रहे हैं सी के को, तो हम ये कहते हैं सी के इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सी डी। ये हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें ए बी और सी डी ये आपस में इक्वल है, ठीक है, ए बी एंड सी डी आपस में इक्वल है। अब ये इक्वेशंस आप कंपेयर करते जाएं, हमें यह पता चल गया ए एच हाफ ऑफ ए बी, सी के इज़ हाफ ऑफ सी डी, यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब क्योंकि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर दूँ, मैं क्या करता हूँ ए बी निकाल लेता हूँ, तो इसका मतलब है 2 हो जाएगा ए एच, 2 मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट ऑफ ए एच, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा ए बी, राइट साइड पे आ जाएगा सिंपल ए बी। एज इट इज़ यहाँ से मैं कहता हूँ सी डी को निकाल लेता हूँ, 2 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी के। तो देखिए अब मैंने बुक ने तो यहाँ पे से मैंने शॉर्ट स्टेप किया हुआ है, हम थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 को मज़ीद लिखेंगे ना, यहाँ पे एक नया स्टेप बन जाएगा। तो यहाँ पे ए बी का आंसर है, और जब इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे फिर इक्वेशन नंबर 2 का जो आपके पास आंसर आ जाएगा, एक नया स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे सी डी का आंसर है और यहाँ पे ए बी का आंसर है। चूँकि ए बी और सी डी दोनों बराबर है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है, तो इसका मतलब है कि 2AH और 2C के भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। 2AH और 2C के भी आपस में बराबर होंगे,
और ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा ए एच इज इक्वल टू सी के। फिर मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, ए एच और सी के को निकाला, इस तरह निकाला ताकि हमारे पास एक ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड आ जाए, ए एच भी आ जाए और सी के भी आ जाए। अब हम क्या कह रहे थे कि हम ए एच और सी को कैसे निकालेंगे। ए एच निकाल सकते हैं ए बी की मदद से और सी के निकाल सकते हैं सी डी की मदद से। ए एच जो है वो हाफ है ए बी का, सी के किसका हाफ है सी डी का। यहाँ तक हमें सारी क्लियर बात होगी। अब हमने मज़ीद इसको एक्सटेंड करना है कि हम ए बी निकाल के, ठीक है, फिर यहाँ से सी डी निकाल लें, ठीक है, ए बी अगर निकाल लें और सी डी निकाल लें, इन दोनों के आंसर्स को हम कंपेयर करेंगे ना तो ए एच और सी के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब है जो ए बी और सी डी के आंसर होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी का आंसर हमारे पास आ रहा था यहाँ पे 2AH, ए बी का आंसर क्या आ रहा था 2AH, और सी डी का हमारे पास आंसर आ रहा था 2C के। अब ए बी और सी डी आपस में बराबर है, मतलब 2AH इज इक्वल टू 2C के, और 2 लेफ्ट साइड वाला जब दूसरी साइड पे जाएगा राइट साइड पे तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो आपस में कट हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा आपके पास AH इज इक्वल टू सी के। ये आपके पास कंडीशन आ जाती है। तो देखें जब ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब है ए एच और सी के भी आपस में बराबर होंगे। तो उसने यहाँ पे उसके रीज़न दे दिया, हमने 1 2 3 तीनों ही को इसको इकट्ठा कर दिया। तो आप इसको मैथमेटिकली 2-3 स्टेप में मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। अरे जब हमारे पास दो साइड्स आ जाए, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक साइड हमें पता चल गई, यहाँ पे जो हम देखें जी एक साइड थी हमारे पास ए एच, हमें पता चल गया ए एच और सी के आपस में बराबर हैं, सी के भी बराबर हैं। इसका मतलब है हम ट्राइंगल्स को आपस में मुआवजना उनका कर सकते हैं, उनके दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस लेके आ सकते हैं। तो अब हमने कॉरस्पॉन्डेंस लेके आनी है दो ट्राइंगल्स के दरमियान जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स थी, ओ एच ए ट्राइंगल और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी ओ के सी। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, उसमें ओ ए और ओ सी आपस में बराबर है बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये रेडियस बनेंगे, ये इक्वल आ जाएंगे। ए एच और सी के आपस में बराबर हैं, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, इसका रीज़न जस्ट लिख देंगे ऑलरेडी प्रूव। जब ये दो साइड आपस में बराबर होंगी जिसमें आपके पास एक हाइपोटेन्यूस आता है और एक बेस आती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ट्राइंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तभी आता है हमारे पास जब राइट एंगल ट्राइंगल होती है, अदरवाइज दूसरी ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हुई ऑन द बेसिस ऑफ एच एस पोस्टुलेट। हाइपोटेन्यूस एक इस्तेमाल करेंगे और एक साइड की बेस के ऊपर। जब ये दो साइड आपस में बराबर हैं जिसकी वजह से ट्राइंगल्स भी आपस में बराबर होंगी, तो इसका मतलब है जो तीसरी साइड रह जाएगी वो भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, जो कि ओ एच और ओ के आपस में इक्वल आ जाएंगी। अब आ जाते हैं इसको थोड़ा सा मज़ीद समझ लेते हैं। अब हमने इनको कॉरस्पॉन्डेंस उनके दरमियान रिप्रेजेंट करवा दी, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने कहा कि जो हाइपोटेन्यूस है वो दोनों आपस में बराबर आ गए, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। उसके बाद ए एच और सी के हमने ए बी और सी डी की मदद से हमने निकाल रही है, वो ऑलरेडी प्रूव कर लिया हमने 4 के अंदर। दोनों साइड है, एक हाइपोटेन्यूस है और दूसरी उसकी बेस है, तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो हमने रीज़न क्या दे दिया, एच एस पोस्टुलेट की मदद से, कि एच एस पोस्टुलेट इस्तेमाल हुआ तो ये दोनों साइड्स बराबर आ गई। जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसका मतलब है जो उनकी जो तीसरी साइड होगी वो भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यही आपका थ्योरम था जिसके अंदर आपने क्या प्रूव किया, सिंपल ये प्रूव किया कि आपके पास जो दो कार्ड्स हैं वो आपस में इस तरह कंग्रुएंट हैं कि उनका जो सेंटर से फासला है वो बराबर है।